उनको मतलब અહીંયા કોઈ ઈ हिसाब से हाथ का ले અહીંયા का ले वो મને અહીંયા घेर पा रहे हो ये हिसाब से घेर रहे हो मतलब 5-7 मिनट बढ़िया फाइट हो ये तो नहीं कि वो बंदो हमारी फाइट हो हिर मत चिल्लाओ जना वो बंदे तो भागो जो मेरे से फाइट करके भागा था ना वो बंदा मिल गया मेरी जान की बाजी लगा कि मैंने एसबीआई का 1 करोड़ रुपए बचाए और वो आराम से गाड़ी में सोते हो, सिगरेट पी रहे हो। मैं भी दो या 3 बार नोटिस भी करूँ। शुद्ध सोना सच्चे बोल जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुढ़ागोड़जी थाना क्षेत्र के केड़ गांव के अंदर और यो एसबीआई बैंक को एटीएम है। एक आगे मैं पूछवा के पीछे की मैं वजह थान बताऊं तो एटीएम अमूमन देखो जाए तो पैसा निकालवा काम आवे अपनी जो जमा कराईडी खाता में राशि है ये एटीएम के थ्रू आप बाहर निकाल सका। लेकिन रात ने एक सागे की घटना घटित हो सके ही कि वो एटीएम अब आपन को लात तो अब अटे पुलिस लाती या फिर कोई देख वाला लोग लाता, क्योंकि रात ने कुछ लोग आए हैं और ये एटीएम ने उखाड़वा की पूरी प्लानिंग ही, लेकिन इनका गार्ड बड़ा एक्टिव है। बाकी वजह से जो आज बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। यही वे गार्ड साहब ही तो पूरा वाक्य समझा, क्योंकि एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक फाइट भी करी है और फाइट करके बन पकड़वाया भी। तो पूरा वाक्य पर बातचीत करा की और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो थान शेयर कर देना। तारीख 1 साल ड्यूटी है थे मेरी 2021 ड्यूटी है पहली जून 1821 तक जून 21 उरागो के वाक्य रही हो रात में वाक्य साहब मैं 1:30 बजे तक तो चेयर घाल के बाहर बैठे रही हूँ कड़ेसी बैठे यो देखो ई पेड़ी ई पे या खंबी है ना खंबी कर पैक लगा और बैठे मतलब हां तो पग लगा के बैठे हैं। हाँ आराम से कुर्सी पर बैठे पैक लगा फोन मतलब फोन में अपना टाइम पास करता रहूं। तो मुझे 1:30 बजे के बाद मैं अंदर गयो, अंदर जानकर 5-10 मिनट मतलब रेस्ट करने की सोच के गयो। तो जय ही मान लो कि 15 मिनट या 20 मिनट मुश्किल से हुआ है, करीब 1:55 का समथिंग है ना, कोई बंदो आके और इन मेरा जो गेट को रूम को जो गेट अभी ने मतलब खुड़का हुआ है बेल रेस्ट रूम भी अंदर रेस्ट रूम है। ठीक है मायना अपनी क्या है ड्रेस वगैरह रही है अपनी जो ड्रेस ड्यूटी की जो ड्रेस वगैरह यहाँ चेंज करने का है। ये वो रूम है या अड़े सुत्या थे हाँ अपनी चेयर का। तो वो बंदा क्या है कि वो इसको मतलब बजा के मेरे को बाहर बोलता है। यहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ था, मैं खोल के बाहर आता हूँ, वो बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब होगी, मेरी गाड़ी देख। अच्छा एक आदमी है? हाँ एक आदमी है। जैसे उसकी गाड़ी देखने जाता हूँ वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे में यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वो बंदा नीचे उतर जाता है और मैं यहाँ खड़ा हुआ उसकी गाड़ी को देख रहा हूँ और वो गाड़ी गाड़ी वो मोटरसाइकिल के पीछे खड़ी। अच्छा भाई ये गाड़ी के पीछे? हाँ ये गाड़ी के पीछे खड़ी थी और पीछे की नंबर प्लेट थी नहीं गाड़ी की, पीछे की नंबर प्लेट थी नहीं, वो i10 गाड़ी थी। वो कौन सी हुंडई की है कौन सी है वो तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं मारुति के बारे में। तो मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, मारुति के बारे में मेरे को नॉलेज है नहीं, अब खराब हो गई क्या हो गई। पीछे से बंदा पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, वो मुंह के मतलब दुपट्टा वो ब्लैक दुपट्टा वो बांध के और मेरे मुंह को बीच लिया और मैं मतलब सीने में इस हाथ से मेरे मतलब पीछे गिरने की कोशिश की। कैसी घटना है ये यहीं की घटना है? अच्छा, यहीं की। हाँ मतलब एक आदमी ध्यान भटका के अकेले को एक आदमी ध्यान आप कान कर लिया और वो पीछा मेरे पर अटैक कर दी। तो मैं फिर घूम के मेरे मुंडो तो छुट गो। मैं अटैक की पोजीशन एक बार कुछ सबर करके बता दो। अटैक की पोजीशन तो जी हिसाब से मैं तो मान लो कि भाई जी आगे खड़े हैं इस हिसाब से आगे खड़े हैं, आपको नजर आया है तो भी को मतलब यहाँ हो इस हिसाब से हाथ का ले वो मतलब यहाँ घेर पा रहे हो, इस हिसाब से घेर रहे हो मतलब। तो मैं इस हिसाब से पकड़े मेरे आदमी का पीछा ना दुपट्टाम गल को मैं घूम गो तो दुपट्टों भी का कट्ठा में इस हिसाब से फांसी बनकी हुई। तो वो मेरे का मतलब मारी 5-7 मिनट बढ़िया फाइट हो ये तो नहीं कि वो बंदो हमारी फाइट हो मत चिल्लाए जना वो बंदे तो भागो और बी के साथ 5-7 मिनट फाइट चली है बढ़िया वाली पास जो मत चिल्लाए हूँ जना बंदा जो उठा ही मन बोल ही आकी आवाज सुन के वो भी मेरे का दुपट्टो मेरा हाथ में रखो वो दुपट्टो निकला भागो। हाँ ये ना कहे फिर बंदा और नीचा का मेरे कन 2 बंदा और मैं खुद मैं ये अड़े आराम से खड़े मस्ती से देख रहा भी गाड़ी ने भी गाड़ी कन मगाएंगा भी गाड़ी कन वो आए भी बंदो आर बाद में मैं वो आगो कितनी देर बाद में वो मुश्किल से 10 मिनट हुई थी। 10 मिनट जो को पहले भाग्यो हो वो आगो वो ये तो पता नहीं, अब देखा तो नहीं, अंधेरा था ना उस साइड। दोनों में एक है वो गाड़ी को लेके वापस जाने के लिए आया था। वो फिर वो भी भाग गया। फिर मैंने वहां जाके गाड़ी को देखा तो गाड़ी वहीं से पुलिस को फोन कर दिया। 10 मिनट में मेरे पास पुलिस की गाड़ी आ गई, जूनो ये गोडा पुलिस आ गई, यहाँ चौकी से आ गई बालाजी से। फिर और 5-7 बंदे और आ गए यहीं से, मतलब 10 बंदे तो लोकल हो गए, वो 5-7 पुलिस वाले हो गए। फिर हमने मतलब 1-1.5 घंटा मतलब वो खोज की, पूरी तफ्तीश करी।
फिर वो बंदा मिला एक वहां जाके, वो टिटवाड़ की तरफ भाग रहा था, वो मिल गया, जो मेरे से फाइट करके भागा था ना, वो बंदा मिल गया। पति की उम्र ही होगी? उम्र मिनिमम होगी 35 साल के समथिंग होगी। अच्छा है, मजबूत है, शरीर में बड़ी हाइट है, बढ़िया शरीर भी मजबूत है। गाड़ी के अंदर वो गैस कटर था 3 फीट का, तो नया गैस कटर था, मिनिमम 3 फीट हाइट की। और वो जो हम घर पे यूज करते हैं ना, वो बड़ी वाली सिलेंडर की टंकी वो थी, और 2-3 रोड थी, कटिंग करवाली राड? कटिंग करवाली, मतलब वो तोड़ने वाली रोड। और गैस कटर था काटने के लिए, तो वो सामान था उसकी गाड़ी में, वो पुलिस के पास ये सब कुछ गाड़ी, वो सामान सब कुछ उस गाड़ी में ही था। अच्छा, ए चोट का निशान लग ये उसी वजह से वो मारा झपटी हुई ना, चीना झपटी में भी फाइट का तो चीना झपटी में भी नू ना लगा, और हाथ उत्सु भी मसला गया अंदर से, मसड़ा मासड़ा ही ना, दांत मेरा खुद का दांत गट गया, फिर वो बीच बात है ना, चीना झपटी हुई जिसको। हाँ हाँ, और वो मेरा पीछा सु मारी है ना, जना मेरे ऊपर गए जना एडी का उरा भी लागी है, और एक इन नस में भी थोड़ा खिंचाव सो है। डर को लगा? अब डर तो जो चौकीदारी थी, वो चौकीदारी का फर्ज तो निभाना ही था। बिल्कुल, देखो फर्ज ये निभा रहा है, एक बड़ी शानदार चीज है क्या कि आकी सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ो मंसूबो अपराधियों को वो नाकाम होगो। वैसा पहले तो थन बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक चीज आपने सीखने ने भी मिला है कि भाई जो अपनी ड्यूटी लागे, जो अपना कर्तव्य है, बिना पा सर्वोपरि और आगे रख के जान की परवाह करया बिना आपने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भी कोई जीता जागता एक उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी। तो आना आपने देखो एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी, एक आदमी जो आपकी जान की परवाह करया बिना जो आपकी ड्यूटी है भी नहीं निभा रहे हैं, बाकी आपने भी कि भाई एक नजरा के मायने सम्मान होना चाहिए लोगों के लिए। तो भाई साहब मैं तो ये मानूं कि आज से लोग थाने एक अच्छी नजराना देखेंगे, एक अंदाज लोगों को देखने को बहुत अच्छा हो जाएगा, और होना भी चाहिए। क्या करना ही बारा में? बिल्कुल साहब, देखो मैं पूरी मेरी जान की बाजी लगा के मैंने एसबीआई का 1 करोड़ रुपए बचाए हैं। मेरे प्राणों की बिना परवाह करते हुए मैंने फर्ज निभाया है कि एसबीआई ने हमें ये कमान दी है कि आपको इसकी चौकीदारी करनी है, तो वो चौकीदारी का फर्ज निभाते हुए मेरी जान की परवाह नहीं की मैंने, और मैं भिड़ गया उनसे, भिड़ गया। और मैं पता भी है रिस्क है, लेकिन फर्ज पूरा करना था। नहीं, हमेशा से सुनबा मिला कि भाई फलानो एटीएम चोरी हो, तो जिस टाइम जहाँ थारे भी दिमाग में आते हो कि ब्रो कोई दिन अपने साथ भी सामने हो जा, फिर भी ते लगातार ड्यूटी कर रहे हो? बिल्कुल लगातार ड्यूटी कर रहे हूँ, और हमेशा नाइट ही ड्यूटी रख रहे हूँ, पर वो फर्ज जो ड्यूटी है वो करनी तो करनी, उसमें ड्यूटी में क्या है। वो अच्छा वो मेरे साथ हो गया, कल मैं सजग था, मैंने फुर्ती दिखाई तो वो भारी उन पे पड़ गया, भारी उल्टा उन पे पड़ गया। हथियार वगैरह हथियार वगैरह वो तो रोड वगैरह वो तो थी, हाथों में नहीं थे उनके हथियार, वरना तो वो मेरे को यहीं पे सल्टा देते। हाथ में अगर उनके हथियार रहता ना, अगर वो कड़ा भी पहन के, वो कड़ा शायद होगा मेरे को मारी नहीं, अगर वो मेरे पकड़ने की बजाय सिर पर मार देते ना, तो शायद मुश्किल था, बेहोश हो जाता। और लेकिन उनका मकसद ये था कि गार्ड को गाड़ी तक ले जाए, और वहां उनको बेहोश करके मेरे को गाड़ी में पटकने का था, फिर आराम से अपनी वारदात को अंजाम देना था। उनका मेन क्यों होके वगने बेहोश वगैरह करवा के लिए? बेहोश नहीं, बेहोश का तो वो नहीं मिला था, उनमें डब्बे डुब्बे तो काफी थे गाड़ी के अंदर, है बहुत सामान था। होगा कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्प्रे भी मारा हुआ है, देखो कैमरों के स्प्रे भी मारा हुआ है, कैमरा स्प्रे भी था। हाँ वारदात तो पूरा सुविधा के साथ ही आए थे, पूरा जुगाड़ के साथ आया? जुगाड़ के साथ ही आए। इस चीज को सुबह घर का पता चलो ना, घर का की रिएक्शन हो? नहीं, घर का को तो मैंने बताया नहीं, मेरे भाई को जरूर बताया। घर का तो मम्मी है, पापा है नहीं, तो मम्मी वैसे टेंशन में आ जाएगी। मैंने गार्ड साहब को चिल्लाने की आवाज़ आई। अच्छा। ये बोला जोर से आवाज़ लगा रहा, रमजान रमजान अंशुल जी रमजान। तब मैं कमरा में सुते हो, और मेरा छोटो भाई है जो मेरे साथ रात ना आयो, वो ऊपर सुते हो। तो बिना चिल्लाया जब वो टाबर है थोड़ा सो जल्दी सी बाहर ना आने की कौन सोचो, वो आके मन जगायो कि तेने गार्ड साहब आवाज़ दे रही। अब मैं ऊपर से बालकनी में से देखो कि गार्ड साहब की बात होगी। जी टाइम पर गार्ड साहब बाहर खड़ा, वो भाग चुके हो पहली, क्योंकि अच्छा, दिंगामस्ती हो चुकी है। हाँ, क्योंकि वो छोटो भाई हो, ये ऊपर से बोलियो कि कौन है खतरा है। हाँ, जना वो सोचो कि अब जागा लोग भाग, जना वो भाग चुके हो। फिर मैं ऊपर से बालकनी में पूछो मैं गार्ड साहब की बात होगी, जना गार्ड साहब बोला नीचे आओ जल्दी सी भाग। जना मैं देखो कि सभा गाड़ी सामने जो दीवारी भी एकदम सामने फेस करके खड़ी। मैं सोचो कोई एक्सीडेंट होगो, कोई रात में कोई दारू पीड़ो होगो भी, कोई ठोक दी गाड़ी। जब भी टाइम पर मैं जाकर देखो, आते ही मैं गार्ड साहब ने पूछा मैं गार्ड साहब की बात होगी। गार्ड साहब बताया कि एक कोई छोटो टाबर हो 15-16 साल को, वो आके मेरे गेट बजायो, और जय मैं बाहर आयो मेरे पीछे से कोई आदमी मेरे गफ्फी गाल ली। मतलब मैंने काबू करने की कोशिश करी, इतनी देर में बढ़िन से कोई गाड़ी ले पाओ, मतलब जी की गाड़ी ही बम से जो बंदो भाग्यो या फिर पहले भाग्यो बम से, वहाँ को और कोई साथी जो भी हो वो गाड़ी ले जाने की कोशिश करी। तो मैं अड़े ही मौजूद था। गार्ड साहब बोला कोई है, तो मैं तीनों जना भाग के भी गाड़ी के नहीं गया। तो वो देख के तीनों ने आपका फ़ोन मोबाइल फ़ोन भी वो नीचे पड़ गो गाड़ी के सारी।
तो वो बड़े ही छोड़ छाड़ के भागो सब कुछ। कुछ और भी होगी फोन के अलावा कोई? फोन के अलावा भी मैं पर्ची वगैरह ही बिका, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स की वो वगैरह। पर्ची में? पर्ची में कोई लिस्ट बना रहा है कि तुम्हें भी पर्ची देखी को नहीं, बाकी जो हमारा थानेदार साहब आया वो बता रहा कि मैं 10 ATM की लिस्ट है, मतलब बाकी पूरी प्लानिंग है। और मेरी के है दुकान है कोना पे, तो भी दुकान पे दिन में वो जो लड़का की रात में पहचान करी है गार्ड साहब, वो लड़को हमारी दुकान पे दिन में 2 या 3 बार सिगरेट भी लेके गए है, पी है, बड़े आराम से खड़े हुए है। मतलब पूरी रेकी करी है? हाँ पूरी रेकी करी है वो। और रात में भी वो माने कम से कम 1-1.5 घंटा था नहीं पूरा गांव में फिराए हैं अच्छी तरीके से। 5 थाना की गाड़ी आ गई, 3 गाड़ी तो दो, एक गुड्डे थाना से आ गई, बालाजी चौकी से आ गई, एक गाड़ी मारकर खुद के नहीं अब्बा गार्डियन लेके मेहमान गाँव में ढूंढने की कोशिश करें खूब। अब मान तो कौन मिला भाई, लेकिन साहब को फोन आया कि मेहमान ने ढूंढ लिया। हाँ मैं गांव में ढूंढ रहा साहब, 2 गाड़ी, एक रानी सत्य साइड गई और एक गाड़ी अपने खटखड़ पंजी के पास साइड गई, तो बी साइड से बाद में पकड़ के लेके आया गार्ड साहब के बाकी पहचान करवाई जब मैं देखियो ये तो वही लड़को है जो दिन में है घूम रही हो दुकान का आगे ही वो गाड़ी लगा रखी जो एक दुकान है मीट की के पीछे ही, और वो आराम से गाड़ी में सुते हो सिगरेट पी रहे हो। मैं भी ने 2 या 3 बार नोटिस भी करूँ, लेकिन इतना गौर कौन करे कि कोई इतनी बड़ी साजिश कर रही है। तो भी कि मतलब सुबह से ये प्लानिंग ही कि अपना रात में काम न अंजाम देना है। लेकिन हमारा जो गार्ड साहब ही मैं बाना बहुत दिलेर मानूँ, और गांव का ने भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा सा भेजते और थोड़ा चेता से सोए करो, क्योंकि रात में 2 जना 3 जना ही आया, फिर और जना ने बुलाया, तो इस हिसाब से अगर कोई वारदात हो जाए तो गार्ड साहब को थोड़ा ध्यान रखे जा। और गार्ड साहब ने भी मैं तो रात में यही राय दी कि अगर कोई भी रात ना आकर तारो नॉक करे ते अंदर हो तो पहली मन फ़ोन कर लिए करो भाई, जगा लिए करो, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी को नहीं। 2 मिनट लागे मैं भी उठ का जाऊँ। ये गलती बात है, तो निंदनीय घटना है। और ये प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी ये बहुत ही अच्छा काम है कि 10 मिनट में यहाँ अवेलेबल होगी, नहीं तो अगर 1 घंटा आधे घंटे का टाइम मिलता तो वो चोर नहीं मिलते यहाँ। ये देखो बिल्कुल काली काली पट्टी है, स्प्रे ही है, तो वो एक बहादुरी को परिचय दियो है। और बात जो एक्टिव हाबी की वजह से ये ATM सेफ है। बाकी देखो मैं शासन प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करांगा कि भी जो भी ATMs वगैरह है बाकी सुरक्षा थोड़ी सी और एक्टिव करनी चाहिए, और एक्टिव एक ही करनी चाहिए जिसके अंदर ATM तो चोरी कर ही नहीं सके, बिकॉज साथ में जो गार्ड है वो भी सेफ रहे। बाकी पूरा मामला पर थारू के मानने थे मन थारी राय जरूर कमेंट के अंदर बताओगा, और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको